हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट पीए एग्जाम के बारे में। यानी कि नीट पीए एग्जाम क्या होता है, इसका क्या फ्यूचर स्कोप है, इसका फॉर्म कब रिलीज हो रहा है, इसका एग्जाम कब होने वाला है और इसका सिलेबस क्या है, कौन एलिजिबल है, कितना एज क्राइटेरिया है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग अंत तक देखिएगा और आपको सब बात समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आएगा बात, उसके लिए आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नीट पीए जो है वो उसका फुल फॉर्म होता है नीट प्री आयुर्वेदा एग्जाम। अब अगर हम बात करें कि क्या ये नीट यूजी का रिप्लेसमेंट है, तो बिल्कुल नहीं। नीट यूजी का एग्जाम देके एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस और भी अदर एलाइड हेल्थ कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। लेकिन नीट पीए जो है ना, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत के द्वारा निकाला गया एक एग्जाम है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये 7.5 साल का कोर्स है, जिसमें 10th के बच्चे, अगर आपने 10th कहीं से भी 10th का एग्जाम दिया हो, किसी भी बोर्ड से है, तो आप एलिजिबल है, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको 25 जुलाई को ही रिलीज हो गया था और इसका लास्ट डेट है 20 अगस्त को। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म भर ले अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, अगर कोई नीट यूजी का बच्चा देख रहा है तो उसके छोटे भाई बहन के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। और 10th वाले बच्चे इतने समझदार होते नहीं है, तो अगर ये वीडियो पेरेंट्स देखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अपने बच्चों को कन्विंस करेंगे कि हाँ भाई देखो, तुम 10th करते ही आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th करते हैं, फिर पीसी भी लेते हैं 12th में, फिर आपको नीट यूजी का एग्जाम देते हैं और फिर नीट यूजी का एग्जाम देके तब बीएमएस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो वो प्रोसीजर आप सिर्फ 10th करने के बाद ही फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो नीट पीए का एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस मेंशन है। मैं आपको सिलेबस लगा देती हूँ, समझा देती हूँ, आप लोग सिलेबस देख लेना अच्छे से कि क्या सिलेबस है। इसके लिए आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.sanskrit.nic.in। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि नीट पीए क्या होता है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, है ना। कितने साल का कोर्स है, तो 7.5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। ये सारी बातें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ठीक है, और आपको हॉस्टल भी मिलेगा उसमें, आयुर्वेदा गुरुकुलम है क्या है, सारे डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए हुए हैं। वहाँ पे जाके आपको क्या पढ़ना होगा, तो कितना ड्यूरेशन है, तो प्री आयुर्वेदा प्रोग्राम 2 साल का है, फिर बीएमएस 4.5 साल का है, फिर आपको इंटर्नशिप है 1 साल का, फिर आपको वहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना होगा और फर्स्ट ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और टीचिंग आवर्स के बारे में भी दिया हुआ है कि कितने घंटे क्लास लगेगी आपकी, सब कुछ आपको मेंशन है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैंने एज क्राइटेरिया बता ही दिया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब बता दिया है। हाँ, आपको मिनिमम मार्क्स 10th में कितने होने चाहिए, तो जनरल कैटेगरी का 50% और SC ST बाकियों का आपको 40%। तो सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपको संस्कृत से सवाल पूछे जाएंगे, पार्ट बी में साइंस से, पार्ट सी में आयुर्वेदा से। और ये आपको सिलेबस है संस्कृत का, फिर नीचे साइंस का सिलेबस दिया हुआ है, और फिर आपको नीचे केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है, फिर आपको बायोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है, फिर आपको मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ है, फिर आपको आयुर्वेदा का सिलेबस दिया हुआ है। तो ये सारा सिलेबस ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब एग्जाम से पहले आप लोग ये सारा अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहली बार ये एग्जाम हो रहा है, फिर आगे से ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग कर दिया जाए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसको स्टेप वाइज दिया हुआ है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद से एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दिया है। जनरल कैटेगरी का 1000 रुपया है और आपको बाकी का 600 रुपया है, और जैसे जैसे आपको दिया हुआ है सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी स्वाइप कर रही हूँ। ठीक है, और एक आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए काउंसलिंग के लिए, तो नीट पी का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें चाहिए। आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट करके। ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता ही दिया है। आप रेगुलर अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। कुछ ईमेल करना हो तो उसके लिए ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, iu@sanskrit.ac.in। ठीक है, तो अगर बात करें कि ये फॉर्म किसको भरना चाहिए, तो अगर आपको इंटरेस्ट है आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने में, ठीक है, तो आप लोग को ये फॉर्म भरना चाहिए। ठीक, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और इसका फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो गया है, तो आप इसका फॉर्म भी फिल कर सकते हो। और अगर आपको और भी कोई डाउट है कि
इसका फ्यूचर स्कोप है कि नहीं, सैलरी वैलरी क्या मिलेगा, और भी आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस पे आपका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, बाय।